And joining us on the broadcast is the husband and coach of Padla Bhavina Patel, who has just won the semi-finals at the Tokyo Paralympics. निकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक से बात करने के लिए। बहुत मुबारक आपको और भवीना को इस विक्ट्री के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है वहां पर और सेमीफाइनल्स की जीत कैसी रही, चैलेंजेस क्या थे, किस तरह से भवीना ने उसको कॉन्कर किया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमको बुलाने के लिए आपके यहाँ। और चैलेंज इसकी और उसकी बात से पहले तो यहाँ का माहौल सभी जगह पे की है कि सब हर कंट्री में हर जगह पे हर कोई कंट्री यही कह रही है कि नहीं, इंडिया ने इस बार करके दिखाया। यहाँ के जो ITTF के जो हेड है वो भी यही बोल रहे थे कि हर बार हम फाइनल्स में चाइना और कोरिया को ही देखते हैं, लेकिन इस बार अच्छा हुआ कोई और कंट्री को देखा हमने और उसने बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है, एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, और भवीना ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि हर कोई कहता है चाइना को डिफीट करना आसान नहीं है, पर उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कितना इंस्पायरिंग है निकुल ये स्टेटमेंट। क्या मैसेज देना चाहती है आज वो यूथ को इस मौके पर? बस यही है कि बस खुद पे बिलीव रखिए, बराबर है, और हमेशा एक प्रॉपर मेहनत कीजिए, प्रॉपर वे से जाइए और प्रॉपर मेहनत कीजिए, बराबर है। तो हर किसी के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जब 90% डिसेबल इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँच सकता है, ये अचीव कर सकता है, वो भी अपने लाइफ के पहले पैरालंपिक में, तो हर कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। निकुल, आप मेहनत की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि भवीना के लिए भी बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होता है, स्ट्रिक्ट रेजिम फॉलो होता है। आप उनके हस्बैंड भी हैं, कोच भी हैं। दर्शकों को और बताइए किस तरह से उनका ये रेजिम रहा है? देखिए, उनका ये हुआ है कि जब से कोरोना और वगैरह स्टार्ट हुआ था, तब से प्रैक्टिस के अलावा वो कहीं पे भी घर से बाहर कहीं पे भी नहीं निकली है। और ये भी है कि वो जहाँ पे जॉब कर रही है ESIC में, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके वहाँ से भी हमें इतना बहुत सपोर्ट मिला कि उसको भी वहाँ से तकरीबन 8 महीने के लिए छुट्टी दी गई है कि पे ऑन लीव पे है वो, बराबर है। तो उसने हेल्थ के लिए कि भाई कहाँ ये इतने मुश्किल से ये ओलंपिक हो रहा है, तो वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पूरी तरीके से सब कुछ खाने से पीने से लेके बाहर जाने से लेके सोने से प्रैक्टिस के लिए पूरे का पूरा शेड्यूल वगैरह सब एक तरीके से ऐसा किया हुआ था कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट। और वो भी इतने कॉन्फिडेंट में थी कि इस बार वो जब वहां से हम अहमदाबाद से निकल रहे थे तो उसका इतना कॉन्फिडेंस था, उसके चेहरे पे सब दिख रहा था कि इस बार इंडिया टेबल टेनिस में मेडल लेके ही आएगा। बिल्कुल, आप कोरोना की बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है बहुत चैलेंजेस रहे हैं सभी के लिए, एथलीट्स के लिए इस दौरान। थोड़ा डिटेल में बताइए और किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, उस पे प्रैक्टिस पर किस तरह का असर पड़ा और फिर उसको आपने किस तरह से पार किया? सही बताऊं मैम, तो कोरोना जो ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद हमें प्रैक्टिस में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि क्या है ना कि हमने पहले से ही घर पे एक कमरा ऐसे ही पहले से बुक करके रखा था, जहाँ पे टेबल हमने ला के रखा था, बराबर है। तो और हमारे पास एक पुराना टेबल टेनिस रोबोट भी था, तो उसको उस टाइम में कोरोना के टाइम में एक दिन भी उसने प्रैक्टिस मिस नहीं की है। ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि जब पूरे दुनिया में कोरोना था, सब जगह पे लॉकडाउन था, सब लोग अपने घर पे थे, तब हम हमारे घर पे रह के भी प्रैक्टिस कर सकते थे। अब फाइनल की बारी है। सेमीफाइनल पर तो बाजी हासिल कर ली, पर फाइनल पे क्या किस तरह के थोड़ी नर्वसनेस है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या तैयारी हो रही है? सही बताऊं मैम, तो नर्वसनेस हम लोगों में है, उसके चेहरे पे कुछ नहीं दिख रहा है। उसके चेहरे में वही अपना जो रूटीन जो फेस है, वही उसका फेस वगैरह दिख रहा है। अभी तो वो सो रही है, क्योंकि कल बैक टू बैक 2 मैचेस थे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की मैचेस थे, तो कल रात को भी लेट हो गया था सोने के लिए और भी नींद वगैरह नहीं हुई थी, तो अभी भी सो रही है। लेकिन उसके फेस में अगर आप देखते हैं ना, तो एकदम कामनेस है। और आपने शायद मैच देखी होगी, तो वो मैच के टाइम पे भी वो इतने काम थी कि जैसे चाइना का प्लेयर, ये इतना बड़ा वर्ल्ड फ्री प्लेयर है, वर्ल्ड रैंक फ्री प्लेयर है, और वो तकरीबन आज से पहले 5 ओलंपिक खेल चुका है, 5 पैरालंपिक खेल चुका है वो प्लेयर।
वो भी प्रेशर में लग रहा था, उसके कोच भी प्रेशर में लग रहे थे, लेकिन भाविना को कोई सी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था। वो पता नहीं अपने आप को कैसे मैनेज करती है ना, ये सब ये वो ही जानती है। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं मेहनत की और फिजिकली कितना डिसिप्लिन होता है, बट मैं भवीना का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी जिसमें वो मेंटल बैलेंस और डिटर्मिनेशन और एक स्ट्रांग माइंड की बात करती है। किस तरह से वो इतना एक दृढ़ निश्चय रख पाती है? मैं मेंटल स्ट्रांगनेस की बात करूँ तो उसका है ना, अभी ये 3 साल से जब से इसने ये मेडिटेशन और योगा और वगैरह स्टार्ट किया है, तब से इसकी मेंटल स्ट्रांगनेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ी है। ये रियली में एक एक आम इंसान जो जिस सिचुएशन में अपने आप को प्रेशराइज समझता है, अपने आप के अपने खुद के ऊपर का वो कंट्रोल वगैरह खो सकता है, उस टाइम में भी ये इतनी काम रहती है। तो और वो आज में ये लास्ट 3 मैचों में आप अगर मैच देखें लास्ट 3, तो उसके फेस पे वो दिखाई दे रहा है कि वो कितनी काम रहते, अपने सिर्फ अपने काम पे फोकस करके वो क्या किस तरीके से करते हैं। और मैच के बीच में भी वो जो अपने आप को कूल रखती है, क्योंकि टेबल टेनिस एक ऐसा मैच है ना कि जिसमें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बहुत होता है, तो यहाँ पे सब 15 मिनट 20 मिनट में सब खत्म हो जाता है। तो ये इतनी फास्ट गेम है कि वहाँ पे अपने आप को कूल रखना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से, ये बिल्कुल। खुद से बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। और निकुल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ भारत में तो बहुत एक्साइटमेंट है ही कि भवीना ने सेमीफाइनल जीत लिया है, पर क्या वो ये सोच के गई थी कि फाइनल में जीत के ही आऊंगी? और आप कह रहे हो उनको बिल्कुल नर्वसनेस नहीं है, पर इस टाइम पे इतने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे होंगे, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप दर्शकों को फाइनल से पहले? हाँ, देखिए सबसे पहले तो भाविना ने यहाँ से निकलते वक्त उसका उसके फेस पे एक कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार कुछ ना कुछ तो ऐसा करके आएगी कि जिससे पूरे इंडिया को उसके ऊपर गर्व होगा। और मैसेजेस और वगैरह तो इतने आ रहे हैं कि बस यही है कि कई तो ऐसे भी है जिसको कभी हमने देखा भी नहीं है, कोई पहचाना भी नहीं है, वो लोग भी हमें फोन करके बोल रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं ये बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे मिले थे, ये थे वो थे। और फाइनल से पहले बस यही है कि यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से पीछे नहीं मुड़ेंगे। एक बार चाइना को हराया है, आगे भी चाइना को हराएंगे, और इस बार पक्का यहाँ पे टोक्यो में इंडिया का नेशनल एंथम बजेगा ही बजेगा। बिल्कुल, हम सब उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस आपको और भवीना को, और हम रियली होप कर रहे हैं कि आप लोग फाइनल भी जीते और फिर से हम आपसे एक बार बात कर पाए भवीना के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।